प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज बच्चों हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो चलो पहला टाइप देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब सर बच्चों ये होता क्या है। A matrix is said to be a column matrix if it has only one column। बच्चों इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो बच्चों जिसके अंदर सिर्फ सिंगल कॉलम्स हो और नंबर ऑफ रो कितनी भी हो उससे अपने को मतलब, लेकिन अगर अपना कॉलम सिंगल है तो इसका मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलमन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। और इसका एक एग्जांपल देखो, ये रहा 0√3 - 1 एंड 1/2। तो ये क्या मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 × 1। 4 क्यों, क्योंकि बच्चों 4 रो हो गई और एक कॉलम हो गया। ठीक है। अब इन जनरल अपन क्या लिखते हैं, Aij m × 1। m × 1 क्यों, क्योंकि कॉलम हमेशा एक ही रहेगा और जो रोज हैं वो कितनी भी हो सकती हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो हो गया ये। ठीक है। अब रो मैट्रिक्स क्या है, अब रो मैट्रिक्स में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। रो मैट्रिक्स में एक रो रहती है और खूब सारे कॉलम्स उसमें हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अब जैसे वन रो क्या है, 0√3 - 1 एंड 1/2। रो एक है लेकिन कॉलम चार हैं। तो क्या ऑर्डर हुआ, 1 × 4। 1 डिनोट्स रो एंड 4 डिनोट्स कॉलम्स। ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1 × n। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n खूब सारे हो सकते हैं भाई, कॉलम कितने भी हो सकते हैं ना। ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहे। और एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एलिमेंट्स का जो स्क्वायर होगा वो होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 4, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16, वो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा अगर उसको तरीके से लगाया गया है। ऐसे नहीं कि हाँ यार सर आपने तो बोला था सर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इतने एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ऑर्डर में लगे हों, पर उसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, कि नंबर ऑफ कॉलम भी सेम और नंबर ऑफ रो भी सेम हो। अब मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी a square matrix। Thus, an m × n matrix is said to be a square matrix if m is equals to m। यानी जो ऑर्डर है उसके अंदर m की भी वैल्यू वही रहे और n की भी वैल्यू वही रहे। जैसे देखो ये यहाँ पे 3 कॉलम आ गए और 3 हीरो आ गई, तो ये क्या हो गया बच्चों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको जनरल में कैसे लिखते हैं, इन जनरल A इज इक्वल टू ए आई जे m इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। यानी ऑर्डर m मतलब कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है, 5 ऑर्डर का है। ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर एक चीज़ और होती है, वो और देख लेते हैं। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इसका मतलब है आपको आगे के जितने 3 4 टाइप्स है ना वो इजीली समझ में आ गए। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is equals to bij m is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। That is a matrix b is equals to bij m n is said to be diagonal matrix। अब बच्चों इसको समझना ध्यान से। इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये वाला एग्जांपल है -1 0 0 एंड 2। अब बच्चों आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाला डायगोनल हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ये वाला हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो है। अब सर आप बोलोगे बड़े में समझाओ, तो बड़े में जैसे देखो A11 A22 एंड A33 क्या है, नंबर्स हैं, बाकी सबके सब जीरो हैं। तो ये क्या है बच्चों, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि A11 A22 A33 एंड ANN, यानी जो भी जिसमें I इज इक्वल्स टू J आ रहा है, समझ रहे हो, आई इक्वल्स टू जे आएगा किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो वो एलिमेंट किस में माना जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही आता है वो एलिमेंट। ठीक है। कब, जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे के सारे जीरो हो। ठीक है। अब बच्चों स्केलर मैट्रिक्स समझो। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया, इसका मतलब आपको स्केलर मैट्रिक्स। बोले सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, हाँ ऐसा ही बोल रहा हूँ। बट डायगोनल मैट्रिक्स अपन ने समझ लिया। डायगोनल मैट्रिक्स में बच्चों जैसे जो टर्म्स हैं वो अलग अलग आ जाती थी, जैसे -2 2 -1.1 2 3 कुछ भी आ रहा है। इसके अंदर क्या रहता है बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स में सबका सब इक्वल रहेगा। जैसे इधर √3 है तो √3 √3 √3, इधर -1 है तो -1 -1। जैसे मैं कोई दूसरा ले लूँ 1 का तो 1 1 1, 2 का 2 2 2, 3 का 3 3 3। तो बच्चों ये है स्केलर मैट्रिक्स की। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो आप। डेफिनेशन क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स व्हेन एलिमेंट्स आर इक्वल एंड
दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू बी आई जे एन इंटू एन सेट टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ लो। अब बच्चों अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स आ गया इसका मतलब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया। ठीक है, a square matrix in which elements in a D in the diagonal are or 1। अब बच्चों जैसे स्केलर मैट्रिक्स में सबके सब सेम नंबर थे डायगोनल में, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको रूट थ्री दिख रहा है ना, वहाँ पे सिर्फ वन आएगा। क्या आएगा बच्चों? सिर्फ वन। यानी यहाँ पे अगर वन आ जाता है तो वो क्या मैट्रिक्स बन जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो, एक स्केलर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल अगर वन है तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। तो चलो एक बार देखते हैं। देखो क्या है, वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर एन बाय आई एन। ठीक है, वी सिंप्लीफाई राइट इट एज आई, आई से डिनोट करते हैं अपन इसको। और देखो जैसे एग्जांपल वन, देखा इधर से भी वन आ गया, पूरा बाकी सब जीरो है, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, और यहाँ पे भी वही लिख रखा है कि स्केलर मैट्रिक्स अगर वन हो जाए तो उसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ वो यहाँ पे जस्ट एज अ डेफिनेशन लिखा हुआ है जिससे आप अपने नोट्स बना सको। अब जीरो मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। अब बच्चों जीरो मैट्रिक्स का मतलब आप देखो पहले लिखा हुआ है जीरो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट जीरो हों। उसमें अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई ऑर्डर का रोल नहीं है। बस जितना भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो होने चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा जैसे है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब बच्चों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? टू मैट्रिसेस ए आई जे एन बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल। अब बच्चों इक्वल कब होगी ये? जब इसके सारे एलिमेंट अगले वाले जो दूसरा है उससे इक्वल हो। जैसे देखो इधर टू है थ्री है जीरो है वन है, यानी उसी ऑर्डर पे उसी नंबर पे वही होना चाहिए, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखो थ्री है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, तो ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स तो अंदर के टोटल सेम है, बट जो ऑर्डर है जैसे इस ऑर्डर पे ये नहीं है, इस ऑर्डर पे ये नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है, फिर वो क्या होगा? वो अनइक्वल हो जाएगा। अब बच्चों इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे इसके आगे का एक पार्ट और मैं दिखा देता हूँ आपको और उसके ऊपर फिर अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो क्या है, जैसे इफ एक्स ए वाई बी जेड सी इक्वल्स टू हैं किसके? इसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, एक्स बराबर 1.5, ए बराबर 0, वाई बराबर 2, बी बराबर √6, जेड बराबर 3 एंड सी बराबर 2। ऑर्डर के हिसाब से सब इक्वल हो गया। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल ले लिया। अब एग्जांपल में देखो, ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने ऊपर जैसे बताया वही करना है। ऑर्डर उठाया, इक्वल टू में वैल्यू पुट करी, जैसे x+3 उठाया, इक्वल टू में इधर क्या है 0 पुट कर दिया। z+4 उठाया, इक्वल टू में क्या है 6 पुट कर दिया। 2y माइनस इज इक्वल्स टू में क्या है 2y-2 पुट कर दिया। देखो अब b-3 इज इक्वल्स टू में क्या है 2b+4 पुट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए